हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की ओर से यानी एनटीए की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जून में जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में ये इम्पोर्टेंट अपडेट है वो जारी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम से संबंधित रिलेटेड है कि इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन को मैं आपको आपके सामने बात करने वाला हूँ। क्योंकि अभी फॉर्म जो 20 तारीख से शुरू होंगे, फॉर्म कब से शुरू होंगे? 20 तारीख से शुरू होने वाले। तो ये जो 20 तारीख से शुरू होने वाले फॉर्म है इसी के बारे में आपके सामने ये अपडेट है और ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे कि बात करते हैं कि यूजीसी नेट के द्वारा साल में नेट एग्जाम 2 बार करवाए जाते हैं, तो इसी दरमियान अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इस बार जो जून में एग्जाम होने वाले हैं उसके जो एग्जाम फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 अप्रैल से। कब से भरे जा रहे हैं? यानी 20 अप्रैल कल से फॉर्म शुरू हो गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम जून के। और ये एग्जाम फॉर्म 10 मई तक भरे जाएंगे। कितने मई तक? 10 मई तक। तो 20 अप्रैल यानी कल से शुरू हुआ, 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसको ध्यान रखना है कि इसके लास्ट डेट फीस सबमिट करने की 11 मई रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फीस। तो देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी है कि फीस थोड़ा तगड़ी होती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 1150 रुपए फीस है जनरल और मतलब कोई रिजर्व में नहीं आ रहा कैटेगरी तो उनके 1150 फीस है। और जनरल जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर में आ रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी अपने यूजीसी नेट का जो एग्जाम फीस है वो 600 रुपए है। बाकी एससी एसटी ट्रिबल और रिजर्व कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, तो उनके लिए इस एग्जाम की जो फीस है वो 325 रुपए। ठीक है, तो ये तो होगी इनके एग्जाम फॉर्म की फीस जो जरूरी है, आप इसको ध्यान रखें। अब बात करें कि यहां पर मान लीजिए आपने एग्जाम फॉर्म भर लिया है और इसमें कोई करेक्शन है तो 13 मई को आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 13 से 15 मई आप अपने एग्जाम फॉर्म जो भरे उसमें कोई मिस्टेक है सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बारे में आपके जो एग्जाम सिटी जो होगी वो उसके बाद में जारी की जाएगी एनटीए की वेबसाइट पर। लेकिन जो जरूरी है वो ये कि इनका जो एग्जाम है ना, इसका जो एग्जाम है वो 16 जून को होगा। करेक्ट, इंपॉर्टेंट अपडेट। जो एग्जाम फॉर्म आप एनटीए के लिए 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक भरने वाले हैं उनके एग्जाम आपके 20 जून को होंगे, 16 जून को होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी आपको एग्जाम के बारे में तो याद ही होगा कि टोटल यहाँ पर एग्जाम की बात करें तो 2 पेपर होंगे। ठीक है, और दोनों पेपर में ब्रेक नहीं होगा। 180 मिनट के 3 घंटे के पेपर होंगे और इस दरमियान आपको अपनी तैयारी करके जाना है। एक तो आपका जीके वाला एग्जाम होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये इसके बाद सिटी डेट वगैरह जो है वो टाइम टेबल आपको जारी किया जाएगा। इसके लिए आपको ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहां पर लॉग इन करना होगा। इसके बारे में एग्जाम फॉर्म भरने के बारे में हो या और अदर बारे में, तो ये एनटीए की ओर से स्पेशल जारी की गई है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है पूरा, ये नोटिफिकेशन आपको अपने ग्रुप में व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो देखिए एग्जाम की बात करें तो ये ओमार बेस्ड होगा। क्या होगा? ओमार बेस्ड होगा, यानी ओमार पे होगा। और बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न के आपके सामने देख लीजिए, इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा एंड सेकंड पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। जो फर्स्ट पेपर है ना उसमें आपके 100 नंबर का होगा लेकिन प्रश्न आएंगे 50, यानी प्रश्न 2 नंबर के होंगे। अब ये जनरल होगा। देखो इसमें क्या होगा कि द क्वेश्चन इज वन फर्स्ट नीडेड टू टॉयज ऑफ द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड एंड इज प्राइमरी डिजाइन ऑफ द टेस्ट रीजनिंग, रीडिंग, कंप्रेहेंसिव पैसेज, डिवर्जन थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, यानी पूरा जीके पेपर होने वाला है। और इसी प्रकार से बात करते हैं सेकंड पेपर होगा, इसमें 100 प्रश्न आएंगे, सब्जेक्ट बेस पर है और 200 नंबर का होगा। तो आपने जो सब्जेक्ट भरी है इस एग्जाम फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग होगा। इस प्रकार से 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। 100 मतलब करने कितने हैं ये यहाँ पर देख लीजिए, 150 क्वेश्चंस करने हैं लेकिन 3 घंटे का समय यानी 180 मिनट मिलेंगे आपको और क्वेश्चंस करने आपको 150। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन करने जरूरी है और माइनस मार्किंग तो यहाँ पर होती नहीं है क्योंकि मुश्किल से पास हो जाते हैं, माइनस मार्किंग तो दूर की बात होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, ध्यान रख लीजिएगा, आपके लिए वेरी हेल्पफुल अपडेट है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्यारी सी अपडेट को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर बढ़ाएं। अब बात करते हैं, कोई पूछ लेता है कि भाई इसमें फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो ये है कि आप जो 55% अगर आपकी परसेंटेज है तब आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। यूजीसी नेट का एक सिस्टम होता है कि जो कैंडिडेट जिनके 55% है यूजी आपने
अपने जो मेन एग्जाम जो होता है, जैसे अगर बात करें एंड जो आपने एमए किया है तो मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें यही कहा गया है कि कम से कम आपको 55% होना चाहिए और इसके साथ आपको एक डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर डिग्री आल्सो एलिजिबल। और ध्यान रखिएगा नेट जेआरएफ दोनों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको नेट नेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो नेट के लिए तो कोई उम्र नहीं है, आप मतलब कोई उम्र नहीं दी गई, कितनी भी उम्र तक नेट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये फॉर्म नेट क्लियर है या फिर नेट के बाद जेआरएफ के लिए भी कर रहे हैं, तो अगर आपको जेआरएफ करनी है तो जेआरएफ के लिए उम्र दी हुई है कि कम से कम मिनिमम आपकी उम्र है वो 31 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 31। अगर आप 31 साल के अंदर अंदर है तो आप जेआरएफ मिलेगी आपको इसमें। अगर आप क्लियर होते हैं 31 से ज्यादा है तो जेआरएफ आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपका एज रिलेक्शन जो है वो इस अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको एलिजिबिलिटी के रूप में 55% होने चाहिए और 4 ईयर डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। 4 ईयर डिग्री का मतलब है कि वो कैंडिडेट जिसने 4 ईयर डिप्लोमा किया है तो उसके वो भी यहाँ पर कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल है। मतलब ये है कि आपको कॉलेज के बाद, बीएड का तो कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर, कॉलेज करने यानी ग्रेजुएशन के बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमए या एमएससी या जो भी करते हैं, तो उसमें 55% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55% होना चाहिए, तभी आप नेट के फॉर्म भर पाएंगे। या जिसने डायरेक्ट बीए बीएड किया है तो उसके भी कहने का मतलब है कि अगर वो एमए किया है तो उसके 55% होना चाहिए। तो ये थी प्यारी सी अपडेट नेट, और 20 से शुरू हो गए फॉर्म और 16 मई को एग्जाम होगा। तो शेयर करें और पढ़ाई के लिए तैयारी कर लें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।